Welcome to the channel of Transition Career Solution. This is the first video of some basic principle in chemistry. मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये कितने पार्ट में डिवाइड है. मैं सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं मोल कंसेप्ट, बिकॉज मोल कंसेप्ट इज द बैकबोन ऑफ दिस फंडामेंटल. मोल कंसेप्ट इसका बैकबोन है. देखिए ये क्या है, पहले एक बार आप लोग देख लीजिए. सम बेसिक concept in chemistry. This is the chapter number 1. This is the chapter number 1 for NCERT class 11. हम लोग पूरा जो भी पैटर्न है पूरा फॉलो करते हुए चलेंगे NCERT के थ्रू. ठीक है, यहां पर क्या क्या फंडामेंटल है, हम लोग किस सीक्वेंस में सीखेंगे. मोल कंसेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये कम से कम केमिस्ट्री का 11-12 का 6 चैप्टर से डायरेक्टली रिलेटेड है. उसके बाद हम लोग आएंगे लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसको स्टोचियोमेट्री लॉ भी बोलते हैं. उसके बाद हम लोग सीखेंगे वॉल्यूमेट्रिक कॉम्पोजिशन, देन वी विल कम टू द empirical. Volumetric composition is actually molarity, normality, norm, ppm, blah blah. ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे empirical and molecular formula. Limiting reagent. फिफ्थ पार्ट हम लोगों के लिए अबंडेंस होगा एंड इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मोल कंसेप्ट. आप लोग बोलोगे कि सर मोल कंसेप्ट तो हमने 9-10 में पढ़ा है. देखो कैसे करके 11 में इस चीज का कंसेप्ट चेंज होगा. मैं आप लोगों को वर्कशीट भी दूंगा जो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मोल कंसेप्ट. आज का जो हम लोगों का क्लास है ये मोल कंसेप्ट पे डेडिकेटेड है. मोल कंसेप्ट थोड़ा लंबा सेक्शन है, मैं इसमें अच्छा खासा टाइम लूंगा, एक एक वर्कशीट करते हुए आगे बढ़ूंगा. प्लस जो मेरी वीडियो है आप लोग रिडॉक्स की और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल जब तक देखना शुरू कर दीजिए. मोल कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज मोल. व्हाट इज मोल डेफिनेशन मैंने आप लोगों के बुक में ही मिल जाएगी. पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं. ठीक है, कि मोल क्या है, मोल का फंडामेंटल किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है. व्हाट इज वन मोल. मोल एक रिलेशन है. जैसे मेरा नाम आसिफ मुमताज है, मेरा आप लोगों के साथ क्या रिलेशन है, टीचर एंड स्टूडेंट का. मेरे और भी लोगों के साथ रिलेशन है, कोई मेरे फादर मदर है, उनसे मैं रिलेटेड है, मैं उनका सन हूं. एक मेरी वाइफ है, इब्राहिम इज माय सन. तो रिलेशन मेरे साथ बहुत लोगों का है, मगर मैं हूं एक ही. उसी तरह मोल है. व्हाट इज वन मोल. मोल एक रिलेशन बनाया गया है एवोगैड्रोस के थ्रू. क्यों बनाया गया है, कैसे है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे. हम लोग एक एक चीज अल्ट्रा क्लियरिंग स्टेज में लेके चलेंगे, वो बोर्ड्स हो या टॉप लेवल आईआईटी हो, हम लोग कंसेप्ट को कॉमन लेके चलेंगे. व्हाट इज वन मोल. वन मोल इज रिलेटेड विद फर्स्ट वी विल रिलेट विद मॉलिक्यूलर मास. दुनिया में किसी भी चीज का मॉलिक्यूलर मास को क्या बोलते हैं, वन मोल. मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस अंडर द अर्थ, any compound, any substance, molecular mass of any compound or molecule is always known as 1 mole. ये एक रिलेशन है 1 मोल का. आप बोलोगे सर मोल का रिलेशन तो मॉलिक्यूलर मास के अलावा और भी है. बिल्कुल है. 22.4 लीटर्स. देखते जाइए ना, मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा. आप लोगों को लगेगा 10 में तो मोल कंसेप्ट कुछ नहीं था, जो ये जितना इंटरेस्टिंग है. 22.4 लीटर्स एट STP. ठीक है, मगर ये सिर्फ अप्लीकेबल है, दिस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर गैसियस सब्सटेंस. सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लीकेबल नहीं है. कैसे नहीं है मैं सब दिखाऊंगा. ठीक है, व्हाट इज 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल. इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल 6.022. आईसीएससी के स्टूडेंट वगैरह 6.023 लिखते आए हैं, मगर अब याद रखिएगा वी हैव टू राइट 6.022 बिकॉज वी आर फॉलोइंग NCERT. 10 to the power 23 molecules. What is 1 mole in terms of atom? N into
6.0 n क्या है, मैं एक एक करके सभी चीज में आ रहा हूं, देखो ना, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा आप लोगों का। ठीक है, व्हाट इज 1 मोल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, E into 6.022 into 10 to the power 23 इलेक्ट्रॉन्स, एक एक चीज को भी मैं डिफाइन करूंगा। देन व्हाट इज 1 मोल, I into 6.022 into 10 to the power 23 आयंस। बस इतना ही हम लोग को दिमाग में रखना है। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोगों के लिए कोई भी चीज बहुत बड़ा नहीं है। ये क्लियर है, आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। उत्कर्ष, आदित्य, जुहेर, क्या मैं स्क्रीन को चेंज करूं? इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया है? अच्छा, एक सेकंड रुकिए सर। और अगर अनअकैडमी पे कोई भी हाँ बोलिए सर। अगर अनअकैडमी में जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आप यूट्यूब में जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप अनअकैडमी में कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, आप मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और उसके बाद मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजिए। उसके बाद मैं आपका मेंटर बनूंगा और आपको पूरा उस अनअकैडमी के सभी सेक्शन में आपको गाइड करूंगा। उसके अलावा मेरी टेलीग्राम आईडी है आसिफ मुमताज, जहां पर मेरी ऑलरेडी ग्रुप एग्जिस्ट करती है, मैं वहां भी आपको एंटर कर दूंगा। और व्हाट्सएप में मेरी भी ग्रुप है, वहां भी आप लोगों को एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है सर, आगे बढ़ता हूँ। यस सर। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एकदम सिंपल एग्जांपल अमोनिया लेके चलता हूं और इस पे पूरा मोल कंसेप्ट लगाता हूं। मगर जिन लोग बहुत बेसिक हैं, जिन लोगों को अभी भी एटॉमिक मास के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, चलिए आइए मैं बेसिक से आता हूं एकदम। मैं ऐसा सोच के चल रहा हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है। तो पहले कुछ मॉलिक्यूलर मास के बारे में कुछ जान लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास जानने से पहले आपको एटॉमिक मास समझना होगा। कुछ कॉमन एटॉमिक मास आप याद रखिए, बाकी आपके एग्जाम में दिया जाएगा और धीरे धीरे मैं भी सिखाऊंगा। व्हाट इज एटॉमिक मास? एक एटम का मास क्या है? हाइड्रोजन एटॉमिक मास क्या है? 1, याद रखोगे। हीलियम 4, ठीक है। लिथियम 6.98 होता है, मगर अभी आप 7 लेके चलो। कार्बन जितना मैं बता रहा हूं भी उतना ही याद रखो। नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, फ्लोरीन 19, नियॉन 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम 27, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, कॉपर 63.5। ठीक है, ये टोटल हम लोगों को अभी ये 17 एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रखना है। व्हाट इज एटॉमिक मास? मास ऑफ एन एटम। ये किससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन का अगर मास 1 यूनिट है और हीलियम का 4 है, इसका मतलब हीलियम इज 4 टाइम्स हेवियर देन हाइड्रोजन, लिथियम इज 7 टाइम हेवियर देन हाइड्रोजन। इसी के लिए हम लोग हाइड्रोजन से रिलेट करके लिखते हैं, इसीलिए एटॉमिक मास का एक्चुअल नाम होता है रिलेटिव एटॉमिक मास। व्हाई रिलेटिव? बिकॉज इट इज रिलेटेड विद समथिंग। रिलेटिव एटॉमिक मास, आप सिंपली एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं। और इसके अलावा इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आरएम, रैम, रिलेटिव एटॉमिक मास। सबका क्लियर है सर जी? हेलो। हाँ क्लियर है ना? यस सर। चलिए हाँ सर, इसका यूनिट क्या हुआ सर? एक क्या? क्या 8? सर इसका यूनिट क्या हुआ? जैसे H हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1, 1 क्या? मैं बता रहा हूँ, मतलब 1 है। अभी 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 हम लोग जिस लेवल में हैं, हम लोग इस यूनिट को एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। अच्छा सर, एमयू किसका होता है? हाँ, एमयू भी इसी का होता है। मैं आऊंगा अभी इसके बारे में धीरे धीरे करके। पहले एक बार कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर मैं यूनिट पे आऊंगा। एमयू कब यूज करेंगे, एटॉमिक मास में ग्राम कब यूज करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ याद रखना है कि ये सभी चीज अभी हम लोग ग्राम में यूज करेंगे। ठीक है, वी आर यूजिंग ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो सिंपल एग्जांपल, अमोनिया के ऊपर मैं पूरा कंसेप्ट लगा रहा हूं 1 मोल का। अमोनिया का क्या है? नाइट्रोजन क्या है? 14, और ऑक्सीजन क्या है, सॉरी हाइड्रोजन क्या है? 1। तो एटॉमिक मास अमोनिया का कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 14 प्लस
3 into 1, which is 17. We are expressing this is in grams, so it will be 17 grams. Clear है? अब देखो, what is 1 mole in terms of mass? क्या होगा? 17 grams. कितना कितना इसमें ये गैस है अमोनिया? आप बोलिएगा हाँ सर गैस है. कितना वॉल्यूम होगा? 22.4 liters at HTP. कितना मॉलिक्यूल होगा? 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स. ऑलवेज रिमेंबर, देखिए 1 मोल्स में दुनिया में जितना भी कंपाउंड है सबका मॉलिक्यूल कांस्टेंट है. एटम कितना होगा? यहाँ पर अमोनिया में कितना एटम दिख रहा है? अमोनिया में एक एटम नाइट्रोजन का दिख रहा है और 3 एटम हाइड्रोजन का दिख रहा है. तो टोटल कितना एटम है? 4 एटम्स. मगर 1 मोल में कितना एटम्स होगा? रिमेंबर अमोनिया में कितना है? 4 एटम्स. बहुत अच्छी बात है. मगर 1 मोल में कितना एटम्स होगा? 4 into एवोगाड्रोस नंबर. 4 into एवोगाड्रोस नंबर. आपको अभी कंपेयर करके मैं दिखा देता हूं. सो दिस इज n ओवर हियर. ये क्या है? ये n है. ठीक है. दिस मच एवोगाड्रो नंबर जिसको हम लोग सिंबलाइज 6.022 into 10 to the power 23 को हम लोग सिंबलाइज करते हैं n स्मॉल a, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोस नंबर. और सर n नॉट लिखते हैं हम लोग तो. n नॉट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. na लिखते हैं एक्चुअली में, देखना. और एवोगाड्रोस नंबर के अलावा एवोगाड्रोस कांस्टेंट भी बोलते हैं. अब आता हूं, एटम हो गया. अब इलेक्ट्रॉन्स में आता हूं. किस में आता हूं? इलेक्ट्रॉन्स में. अमोनिया में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? क्योंकि अगर आप नेक्स्ट देखोगे तो मुझे क्या चाहिए? 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? तो अमोनिया में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया? यहीं पे बगल में देख लेते हैं. नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7. एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का? 7. इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम कराया था. हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन. तो NH3 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 7 plus 3 into 1, that is 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो अमोनिया में इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 10 है. मगर 1 मोल ऑफ अमोनिया में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 10 into एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है सर. अब नेक्स्ट आता हूं आयंस में. किसमें आता हूं नेक्स्ट? आयंस. इसमें अमोनिया आयंस में ब्रेक नहीं होता है. अमोनिया आयंस में ब्रेक नहीं होता है, इसी के लिए यहां पर आयंस नहीं होती है. आदित्य, जुहैर, उत्कर्ष, क्लियर है ये? हाँ सर. जी सर. उत्कर्ष. चलो उत्कर्ष बोलने का मूड में नहीं है अभी, गायब हो गया कहीं. चलो आगे बढ़ता हूं. देखते जाओ एकदम आराम से. आज का जो क्लास है बेसिक है और साइड बाय साइड मुझे रिडॉक्स पीरियोडिक टेबल कंप्लीट चाहिए. यहां पे मैं एकदम आराम से धीरे धीरे चलूंगा. चलो अमोनिया को हम लोग एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं. अब एक एग्जांपल में आते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड. सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लेते हैं. कार्बन का क्या होता है? कार्बन का कितना होता है? 12. और ये क्या है? 2 into 16. कितना हो गया? 44 ग्राम्स. ये हो गया मेरा मास. अब इलेक्ट्रॉन क्लियरली दिख नहीं रहा सर. नहीं दिख रहा है? तो वो पुराना वाला स्लाइड ही दिख रहा है, वो अमोनिया वाला स्लाइड ही दिख रहा है. फिर से एग्जिट करके एंट्री लो. जी सर. बाकी सबका दिख रहा है ना? यस सर. हाँ, तुम एग्जिट करके Yes, एंट्री sir. करो. अब अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स? कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉन्स. 4 सर. कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है. यही हम तुम लोग को पढ़ा रहे हैं इतना दिन से. 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन का. एटॉमिक नंबर 6 है. ओ अच्छा. हाँ हाँ ठीक है. अच्छा, तो और चार्ज चाहिए ना. पकड़ के ना, मैं जिस दिन क्लास में मिलोगे ना तुम लोग, जब हम आएंगे ना इंस्टीट्यूट में, तो तुम लोग को बताते हैं. जुहैर ठीक है? अब जुहैर, जुहैर स्क्रीन दिख रहा है? जी सर दिख रहा है. ठीक है. चलो अब हम लोग ये पहले ही निकाल लेते हैं. मास निकाल लिया. अब इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स कार्बन में कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन. और ऑक्सीजन में कितना होता है? 8 into 2.
16 + 2 कितना हो गया? 22 इलेक्ट्रॉन्स। अब आओ, अब हम लोग अपना मोल कंसेप्ट सिर्फ इसके ऊपर लगाते हैं, सिर्फ उसके ऊपर। एक एक करके कंपाउंड देखो ना, जिस तरह से बता रहा हूं ना, ठीक है। 1 मोल का सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास से रिलेट करता हूं, कितना हो जाएगा? 44 ग्राम। वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आप बोलिएगा हाँ। बाकी का गैस है नहीं है मुझे अभी नहीं जानना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, हाँ है। 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। क्यों एसटीपी यूज कर रहे हैं टीचर बिल्कुल आगे बताएंगे। कितना मॉलिक्यूल है? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। कितना एटम है? 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, 3 एटम है, तो 1 मोल में कितना एटम होगा? 3 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन्स कितना है? कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8 इंटू 2, टोटल कितना है? 22। 1 मोल में कितना होगा? आ रहा है समझ में? ये आपसे क्वेश्चन क्या देगा? आपको क्वेश्चन क्या देगा? आपको मैं एक क्वेश्चन यहां पर बनाता हूं, आपसे क्वेश्चन यहां पर क्या देगा? कैलकुलेट द मास in कार्बन डाइऑक्साइड। मान लीजिए 0.5 मोल, या लिख सकता है 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मास फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मास। एक मोल में 44 है, तो 0.5 मोल में कितना मास होगा? निकल गया। इतना में मॉलिक्यूल चाहिए, तो 6.023 इंटू 10⁻23 में 44 ग्राम है, तो 3.011 इंटू 10⁻23 में कितना होगा? निकल जाएगा। आ रहा है समझ में? मैं आऊंगा क्वेश्चन। हाँ, मैं बस रिलेशन आपको दिखा रहा हूं। अभी 1 मोल देखिए, लोग आपको पढ़ाएंगे, बहुत कुछ सिखाएंगे, ये क्वेश्चन करो 0.5 में कितना होगा, इसमें कितना होगा। मेरा कहना है कि अगर 1 मोल का आप कंसेप्ट को अगर सीख गए, तो आप दुनिया में किसी भी टाइप का मोल कंसेप्ट को कर। आपको 1 मोल पे कॉन्सेंट्रेट करना है, आपको 1 मोल के फंडामेंटल पे ध्यान देना है। ठीक है? इज इट ओके? चलो अब थोड़ा सा आयंस का, ठीक है। आयंस का इंट्रोडक्शन से पहले, ये मैंने जो बनाया था 1 मोल का कंसेप्ट, इसको लिख देता हूं, दिस इज फॉर गैसियस, गैसियस। अब मैं आ रहा हूं सॉलिड एंड लिक्विड में। तो क्या वो म्यूट कर लो, तुम लोग का बहुत साउंड इको हो रहा है। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड क्या होगा? 1 मोल मॉलिक्यूलर मास, सब कुछ सिमिलर वे में है। क्या होगा 1 मोल? यहां पर 22.4 लीटर नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? 1 मोल इज इक्वल टू, क्यों होगा वो भी दिखाऊंगा, बस अभी इस चीज को दिमाग में रखो। मॉलिक्यूलर मास बाय डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है? मास बाय डेंसिटी होता है। मास बाय डेंसिटी। मास बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट इन लीटर, दिस विल बी इन मिलीलीटर। ये किस में आएगा? मिलीलीटर में। एकदम याद रखिएगा। 1 मोल फॉर सॉलिड एंड लिक्विड क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास बाय डेंसिटी। क्यों होगा मैं सब शो करूंगा। मॉलिक्यूल्स कितना होगा? बाकी का सब सिमिलर। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू n इंटू 6.022। इतने बार अभी लिखूंगा ना कि तुम लोग के ब्रेन में अभी सेट हो जाएगा। एटम्स I इंटू, सॉरी I नहीं, पहले E कर लेता हूं। 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। I इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। ठीक है? चेंज करो स्क्रीन। चलो एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, एकदम अपना कंपाउंड NaCl।
मालूम है NaCl इज नॉट गैस, ये तो मालूम है ना कि NaCl सॉलिड है, नमक है। हाँ सर, कॉमन सॉल्ट। बहुत 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 शुक्रिया। क्या होगा? सोडियम का एटॉमिक मास क्या है? 23 एंड क्लोरीन क्या है? 35.5। अरे क्या वो ऋषभ ज्वाइन किया था? ऋषभ की मम्मी भी मुझे फोन की थी आज, वो ऋषभ आया नहीं बैच में। पंकज सर भी कॉल किए थे। तुम लोग बैच में ज्वाइन किया ना ऋषभ बोल के, सेंट जेम्स का। चलो 58 ग्राम है ये। पता नहीं सर, ऋषभ तो नया बड़का लगा है। हाँ हाँ, अरे उस दिन पंकज सर भी मुझे कॉल किए, बोले सर थोड़ा देख लीजिएगा। मतलब ठीक है, बोलिए उनको। क्योंकि मम्मी भी कॉल की, बोले बहुत वीक है। मतलब मैम क्लास में भेजिए तभी तो मैं बात कर पाऊंगा। तो थोड़ा खोया खोया रहता है सर वो। अब मिले हो क्या पहले? हाँ सर, वो मैथ क्लास करने आया था ना, फिजिक्स क्लास करने भी आया था। वो अग्निवो के बिल्डिंग में रहता है, न्यूटन में नीचे में। तभी तो सर। अरे तभी तो अग्निवो का रहता है। ओ अच्छा। एटम्स कितना है? 2 है ना? हाँ सर। इलेक्ट्रॉन्स कितना निकलेगा बताओ तो? सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 11 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन में कितना है? 17 इलेक्ट्रॉन। 17, कितना हो गया? तो 28। 8, 28 होते। अब आओ आयंस। क्या NaCl आयंस में डिसोशिएट होता है? हाँ सर, क्यों बिल्कुल। नहीं सर? Na प्लस एंड Cl माइनस। कितना आयंस बना? Cl माइनस कितना आयंस बना? 2, 2 बना, मगर 2, 1 2, 2। क्या होगा? 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर ऑफ आयंस। चलो IIT का क्वेश्चन करनी है, देख लो। यही 1 मोल मुझे समझाना है। बाकी का तो मेरा वर्कशीट है जो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा और फटाफट करता जाऊंगा। यहाँ पे 1 मोल का समझना है। नेक्स्ट क्लास पूरा मोल कंसेप्ट का, न्यूमेरिकल का पूरा ये होगा। नेक्स्ट क्लास सुनो ना, मैं सोच रहा हूँ ना नेक्स्ट क्लास, ये आज मंडे है ना, वेडनेसडे रखूं यही टाइम में। देखो अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक, बता देना भैया कब रखना है। हाँ हाँ सही है। ठीक है सर जी। आई एम फाइन। वॉइस में थोड़ा सा ये हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इधर टाइम ये वाला 3:30 में। ठीक है, तो वेडनेसडे कर दो, लिख देना ग्रुप में। हाँ सर। ठीक है, तुम लोग 3 आदमी का कम अलग से ग्रुप भी बना ठीक है। दो। चलो ये एकदम क्लियर है, आगे बढ़ो। चलो अब आओ कैल्शियम क्लोराइड पे आता हूं। देखो एक चीज याद रखो, सॉल्ट क्या होता है? ये सब सॉलिड होता है। कैसे पहचानोगे क्या सॉलिड है? ठीक है, मेटल, क्लोराइड, मेटल नाइट्रेट या नाइट्राइड, मेटल सल्फेट, सब क्या है? सॉल्ट है। मेटल कार्बोनेट अभी बस इतना ही बता रहा हूं, दीज आर ऑल सॉल्ट, है ना? these all are salt, so these all are solid. Let's take an example of calcium chloride. किसका एग्जांपल ले लेता हूं? एक कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 मोल क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम का कितना है? सॉल्ट 40 है। एंड क्लोरीन का कितना है? 35.5 है। सबको ऐड करके करोगे, देखोगे मेरा 17-18 कैल्शियम आ रहा हूं, यही आ रहा है, देख लो। 11 ग्राम आएगा। का। इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लोरीन में कितना है? 17 इलेक्ट्रॉन है। तो कितना हो गया? 17 इलेक्ट्रॉन्स 34 इंटू 34 प्लस 20 कितना हो गया? 54 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? मगर उससे पहले मुझे क्या, यस सर। उससे पहले वॉल्यूम लिखना है। वॉल्यूम क्या होगा? दिस बाय डेंसिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स Yes, sir. कितना होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स।
चलो वहां पर जगह नहीं बचा है, यहाँ पर बाकी का यहाँ लिख रहा हूं। एटम्स कितना होगा? 3 into Avogadro number of atoms। यस सर। इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? कितना आया था इलेक्ट्रॉन्स? 70, 34, 34 plus 20, 54 into 6.022 into 10 to the power 20। इलेक्ट्रॉन्स आयंस हो सकता है यहाँ पे, बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड डिसोशिएट करता है। समझ में आ रहा है ना? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में क्यों आयंस नहीं था? क्योंकि वो तो टूटता नहीं था ना, याद है ना? टूटता नहीं ऐसे था। कितना आयंस हो गया यहाँ पर? 3। एकदम क्लियर है? यस सर एकदम सर। ठीक है, अभी जाइएगा मत, मेरा बात सुनिए, ठीक है? जो भी लोग YouTube में देख रहे हैं, मैं उनसे फिर बोल रहा हूँ कि अब नेक्स्ट क्लास जो आएगा वो इसके ऊपर पूरा न्यूमेरिकल्स बेस्ड आएगा। मैंने आज बेसिक क्लियर किया है, आप लोग बस यहाँ पर देखते रहिए। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स, ये फिजिकल की कुछ चैप्टर्स है जिसे कंप्लीट कीजिए, और इक्विलिब्रियम भी वहां पर बनाया हुआ है। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वीडियो नहीं है, जो मैं धीरे धीरे इसे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है? आपको कैसा ये क्लासेस लग रहा है, प्लीज फीडबैक दीजिए आप कमेंट सेक्शन में, लोगों को शेयर कीजिए, प्लस मेरी टेलीग्राम आईडी या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग एनी कोर्सेज एट अनअकैडमी, सो प्लीज यूज माय रेफरल कोड। उसके बाद आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू गाइड यू इन अनअकैडमी इन एनी प्लेटफॉर्म, इन एनी सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेक्शन जो हम लोग इस चीज का न्यूमेरिकल्स करेंगे।